वेतन अभी दो। उमर साहब होश में आओ, उमर साहब होश में आओ, उमर साहब होश में आओ, होश में आकर काम करो, होश में आकर काम करो, ऐसा चोट लग करो, ऐसा चोट लग करो, ऐसा चोट लग करो। एक बार वस्त्र खोलकर प्रदर्शन करने जो है वो इस वक्त शुरू हो गया। और देखिए कपड़े खोलकर सरकार के खिलाफ प्रदर्शन जो है वो यहाँ पर करते हुए साफ नजर आ रहे हैं। बंद करो, बंद करो, लाइव तस्वीरें पैगाम टीवी के माध्यम से देख पा रहे हैं कि डेली वेजर्स का प्रदर्शन जो है वो बढ़ता जा रहा है। मुद्रा सरकार के खिलाफ जो है वो यहाँ पर नारेबाजी जो है वो जमकर करते हुए जो है वो नजर आ रहे हैं। और प्रदर्शन जो है वो इस वक्त बढ़ते हुए नजर आ रहा है। तस्वीरों में जो है आप तस्वीरें जो है वो इस वक्त देख सकते हैं। शर्टें तक खोल दिए। मैं राजेंद्र सिंह ताज, मेंबर पीएच एम्प्लॉइज यूनाइटेड जम्मू प्रोविंस। शर्टें सरकार जो यहाँ बैठी है खुद तो कोट पैंट पहन रही है, लेकिन हमारी शर्टें भी उन्होंने उतार दी। इसका एक ही कारण है, उमर सरकार की जो एरोगेंसी है, जो एटीट्यूड है हमारे प्रति वो ठीक नहीं है। उसका कारण ये है कि उमर साहब अपने एमएलए की सैलरी हाई कर रहे हैं, उनका सीडीए बढ़ा रहे हैं। और आज हमारे लिए बयान दिया जाता है कि मुझे बड़ा अफसोस हुआ। उमर साहब कह रहे हैं कमेटी बनने के बाद भी प्रोटेस्ट हुआ। उमर साहब हमारा प्रोटेस्ट हुआ अपने जायज हकों के लिए, और 30 साल से हम शोषण बर्दाश्त करें। 2009 से 2014 तक आप चीफ मिनिस्टर थे, आपने कभी हमारा कुछ नहीं किया। अब आप फिर कमेटी बना रहे हो। हम आपसे आग्रह करते हैं कमेटी ठीक है, लेकिन जो 400 करोड़ हमारा जम्मू प्रोविंस का जो पेंडिंग हमारी वेजेस वो कब रिलीज करोगे? ये एहतजाज उस चीज पे है कि आपके पास एमएलए के लिए पैसा है, लेकिन हमारी जो वेजेस पेंडिंग है सरकार के पास, जो सरकार ने हमारा कर्जा देना, सरकार वो कर्जा नहीं दे रही और ना लद्दाख ड्यूटी का रेट दे रही है। हमारा ये मुतालबा है कि लद्दाख ड्यूटी का रेट दिया जाए और हमारा 400 करोड़ जो सरकार के पास हमारी वेजेस की पेंडिंग है सरकार हमें वो दे। सरकार कमेटी के नाम पे खेल रही है, हम उसको टाइम देने को तैयार हैं, लेकिन सरकार ये कहे कि कमेटी बना के अपनी रिस्पांसिबिलिटी भागने वाली कोशिश है, वो हम भागने देंगे। 400 करोड़ जो पेंडिंग है हमारा वो और लद्दाख ड्यूटी का रेट दिया जाए, तभी यह खत्म होगा। अभी कल भी लाठियां बरसाई गई हैं, कल भी बहुत हंगामा हुआ। क्या लग रहा है कि ये कब तक चलता रहेगा? देखिए जो सत्ता में बैठता है वो गरीब इस मजदूर पे लाठियां बरसाता है, लेकिन मजदूर जब मजबूर होकर सड़कों पे आता है तो वो अपना हक लेना चाहता है। इसलिए ये 90 के 90 जो एमएलए बैठे हैं, 89 जो बैठे हैं, उमर साहब को उनकी फिक्र है, हमारी फिक्र नहीं है कि जो गरीब लोग 24/7 काम करते हैं, कोरोना में काम करने वाले लोग, आज उनको हम दिखाई नहीं देते। आज वो कहते हैं हमारे पास नंबर नहीं है। तो आपके पास नंबर नहीं है, नंबर हम देने को तैयार है। आपके फाइनेंस डिपार्टमेंट के पास आप बताओ 311 पर डे, आपको ये पता नहीं आप कितने लोगों को दे रहे हो? ये कौन सा एक्सक्यूज है? ये एक पढ़ा लिखा चीफ मिनिस्टर ये बात कहता है, आपके कौन से ऑफिसर है जो आपकी कह रहे हैं हमारे पास नंबर नहीं है? नंबर्स हमारे पास है, हम आपको देने को तैयार है और ऑथेंटिक नंबर है। और जो आपकी कैबिनेट कमेटी ने 2014 में बनाया था वो नंबर भी है। आज उस नंबर से क्या ये डिलीवरी कम हो गया, आज बड़ा नहीं है। जी आप तो चलो आप बीजेपी के लिए बोल रहे हो, एनसी के लिए बोल रहे हो, एनसी ने जो कहा वो भी आपने सुना, लेकिन जब डबल इंजन की सरकार थी तब भी कुछ भी नहीं हुआ। देखिए हम पिछले 3 साल से प्रोटेस्ट प्रोग्राम कर रहे हैं, और जब डबल इंजन सरकार थी 14 से 18 तक ये पेंडेंसी ये 400 करोड़ उसमें से कम शेयर है, 2-250 करोड़ उनके टाइम का पेंडिंग है। हमने किसी को नहीं, हमने इसलिए कहा ये जितनी पार्टियां आज असेंबली में बैठी हैं हमारे हक के लिए लड़ रही हैं, ये इन्होंने सबने मिलकर कभी ना कभी हमको दर्द दिया। 94 से लेकर जितनी पार्टियां सरकार में आज तक आई, चाहे नेशनल कांग्रेस आई, कांग्रेस आई, पीडीपी आई, बीजेपी आई, इनका पैंथर भी सरकार में किसी ने हमारी मदद नहीं की जो मदद हमें चाहिए थी। हाँ अपनी मदद करते रहे, अपनी सैलरी हाई करते रहे। आज ये कहते हैं कि एमएलए के घर कोई चाय पीता खाना खाता तो उसके लिए सरकारी पैसे उसको खिलाएंगे, अपने घर से खिलाओ भाई। हम तो अपने काम की कीमत मांगते हैं, हम आपसे कोई नहीं मांगते। मेरे घर में तो मेहमान आए तो सरकार मेरे को दे, हमारे घर में मारते। अगर आपको चाय पिलाना और रोटी खिलाना किसी को बुरा लगता है तो आप ये चीज लीडरशिप बंद कर दो। लोक सेवक भी होता है वो लोगों की सेवा करे, ना कि अपने परिवार अपनी सेवा करे, अपनी सैलरी बढ़ा ले, अपने सब लग्जरी ले ले, नई गाड़ियां नए बंगले रेनोवेट हो रहे हैं। हाँ जी नहीं तो ये डेली जो 30 साल पीछे मर रहा है, लगातार मर रहा है, कोविड में इससे काम डबल ले लिया। तो आज ये कहते हैं डबल इंजन सरकार बीजेपी की हो, डबल इंजन ये फुल मेजॉरिटी की उमर साहब की हो, हमें तो आज कुछ मिला नहीं, ना 370 से पहले ना 370 के बाद। हमारे हालत वैसी है।